तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कर बचत। और ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो थोड़ी दुविधा में है कि मैं अगर बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो किस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करूँ और क्या टाइप ऑफ एंटिटी में फॉर्म करूँ। मतलब प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, एलएलपी करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है। तो ये गाइज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो सबसे ईजिएस्ट फॉर्म और सबसे कम कॉस्ट और सबसे कम कंप्लायंस में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है आपको, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यस। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो कॉस्ट कम आती है इसमें, सबसे कम जो है उसके कंप्लायंसेस है। और यस, अगर आप थोड़े स्मॉल स्केल में ऑपरेट करना चाहते हो और शुरुआत करना चाहते हो तो आपको ज़रूर प्रोप्राइटरशिप ही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हो, पार्टनरशिप भी कर सकते हो और एलएलपी भी कर सकते हो। बट मेरा सुझाव यही होता है कि अगर आप स्मॉल स्केल हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप ज़रूर प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कीजिए। आगे आप उसको कन्वर्ट करके प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप इसमें भी जा सकते हैं। बट शुरुआत आप प्रोप्राइटरशिप से ही कीजिए। आपको बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आ जाएगी और आप थोड़ा आगे जाने के लिए आपको जो कॉस्ट लगती है वो भी कम आती है। तो गाइस, प्रोप्राइटरशिप अगर स्टार्ट करना है तो किन टाइप के रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग शॉप लाइसेंस, या लोकल लैंग्वेज में हम लोग उसको गुमस्ता भी कहते हैं। तो शॉप लाइसेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये आपको आपके जो म्यूनसिपल काउंसिल होता है या म्यूनसिपैलिटी होता है वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट उसकी जो होती है एक लगभग 500 रुपये से, या स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है अगेन, लेकिन 500 रुपये से 1000 रुपये और 1500 रुपये के आसपास मोटा मोटा ये आपको अमाउंट पड़ जाएगी। ये शॉप लाइसेंस आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड या प्रोफेशन आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको ये ज़रूरी है। हर शॉप के लिए आपको लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आप एक शॉप में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको एक उस शॉप की पर्टिकुलरली आपको शॉप लाइसेंस लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैंने और एक प्रीमाइसेस मेरे को हायर करनी है या रेंट पे लेनी है तो आपको उस पर्टिकुलर शॉप की भी आपको एक शॉप लाइसेंस लेनी होती है। तो हर शॉप के लिए आपको एक शॉप लाइसेंस लेना ज़रूरी है। सेकंड, आपका जो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है जिसको हम लोग उद्योग आधार कहते थे, अभी उसका नाम हो गया है उद्यम। जी हाँ दोस्तों, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी, ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको ये बिज़नेस, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने पूछे हुए हैं कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप किस कास्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको कुछ कंसेशंस जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाइज, क्योंकि ये आपके हर स्टेट टू स्टेट वैरी करता है इसकी अमाउंट जो आपको पे करनी है। लेकिन सिंस आप अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए ये हमको 2500 रुपीज़ जो है एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अगेन ये अमाउंट स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। अगर पर्टिकुलर स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है प्रोफेशनल टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं। सालाना रफली आपको 2500 का आपका ये मोटा मोटा एक कॉस्ट आ जाएगा। चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ गाइज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आपकी बिजनेस की जो जेन्युइननेस है वो ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा प्रूव हो जाती है। क्योंकि ये पहले 3 लाइसेंस नॉर्मली बन जाते हैं। अगर आप मतलब जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स तो इजीली बन जाते हैं। लेकिन जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में आपका बिजनेस जेन्युइन है ये एक तरीके से प्रूव हो जाता है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, थोड़ा इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, डिपेंडिंग अपन आपका बिजनेस कैसा है तो आपको डॉक्यूमेंट्स उसी तरह सबमिट करने हैं। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बेसिक केवाईसी हो गई। फिर आप अगर शॉप रेंट पर लेते हो तो रेंटेड शॉप का एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपका। खुद का है आपका तो एक इंडेक्स टू और आपके एग्रीमेंट की कॉपी से भी हो जाता है। लाइट का बिल एक ज़रूरी है और आपको कैंसिल चेक का फोटो आपको अपलोड करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन सिंपल है, बट किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी आप मुझे पूछोगे कि वॉलंटरी है कि कंपलसरी है, तो गाइज जीएसटी दोनों कैटेगरी में पड़ता है, वॉलंटरी भी आता है, कंपलसरी भी आता है। वॉलंटरी अगर आपकी इच्छा है आपको जीएसटी लेना ही है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वरना कुछ कैटेगराइजेशन ये है गवर्नमेंट ने कि जीएसटी आप अगर कोई स्टेट को बिलोंग करते हो, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हो या आप जम्मू कश्मीर में हो, तो एक टर्नओवर की कैटेगरी उन्होंने डिफाइन की है कि इतना टर्नओवर होने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। बट एक मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊंगा तो 40 लाख गुड्स के लिए, अगर आप गुड्स बेचते हो, खरीदते हो, तो उसमें आप जो टर्नओवर होती है वो 40 लाख रुपीज़ के आसपास है। और अगर आप सर्विसेज देते हो तो उसका जो टर्नओवर कैटेगरेशन है 20 लाख। और मैंने आपको जैसे कहा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो आपको, तो ये टर्नओवर है गुड्स के लिए वो 20 लाख रुपीज़ हो जाएगा और सर्विसेज के लिए यही टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ है।
तो यदि आप इस टर्नओवर के लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको जीएसटी कंपलसरी लेना होगा। और एक थर्ड कैटेगरी ऐसे भी है जहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, मतलब आपका टर्नओवर 1 रुपये है, 10 रुपये, 1 करोड़ है, 40 लाख है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आपको डे वन से, अगर आप पर्टिकुलर वो गुड्स बेचते हो या सर्विसेज में हो, तो आपको डे वन से ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ये किस टाइप के रजिस्ट्रेशन है मैं आपको एक अलग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उसको एकदम एलेबोरेट वे में बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं हो सकता। पांचवा जो ऐसा इंपॉर्टेंट लाइसेंस है जिसको हम लोग फूड लाइसेंस कहते हैं। अगर आप कोई फूड आउटलेट चालू करना चाहते हैं, फूड बिजनेस में आना चाहते हैं, तो इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी है। तो आपका ये टर्नओवर, अगर इसका जो कॉस्टिंग है वो टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करती है। आपका एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर एक अमाउंट होती है, उसके बाद आपकी अमाउंट चेंज हो जाती है, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो एक मोटा मोटा अगर मैं कहूँ, अगर पहले 4 रजिस्ट्रेशन लेते हो तो रफली आपका जो कॉस्ट होता है वो 2 से 3,000 या 5,000 मैक्सिमम जाना चाहिए। अगर आप फूड लाइसेंस लेते हो तो डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर फिर भी आपकी जो कॉस्टिंग होती है 10 से 15,000 मैक्सिमम, इन 5 रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये आपको पड़ने वाली है। तो सबसे कम कॉस्ट में, सबसे कम कंप्लायंस में जो आपको कोई रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अब हालांकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपका एनुअल रिटर्न, एनुअल इनकम जो है वो आपको उसकी आईटीआर भरनी पड़ेगी। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो आपको भरना पड़ेगा। बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर आपका है तो आपको कम से कम 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है कि आपका बिजनेस 3 साल से चल रहा है, और उसकी जो ग्रोथ रेट चेक की जाती है। बैंक लोन देते हो बहुत सोच समझ के देते हैं। एक तो आपका बिजनेस में आईटीआर होना कंपलसरी हो जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका ग्रोथ कैसी हो रही है, मतलब एक अच्छी स्टेबल ग्रोथ दिख रही है आपको आपकी, तो ज़रूर आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। थर्ड चीज़ ये भी देखते हैं कि आप कितना टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, आपका इनकम कितना शो हुआ है आईटीआर में। आपको एक सजेस्ट कर सकता हूँ, आप कोई टैक्स कंसल्टेंट या सीए को आप हायर कीजिए, और ये आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल सकती है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।